हेलो, अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ब्रह्मास्त्र शुरू हो चुका है। 11 बजे आज मेरी फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश की क्लास है। पहले ही बता दे रही हूँ, वर्ड, अल्फाबेट, लेटर, इन सब में डिफरेंस क्या है, मिलके क्या बनता है, एग्जाम में ये सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। होता है ना, मैंने 10 रूल रट लिए फिर भी एग्जाम में नहीं करके आ पाया, क्योंकि बेसिक्स नहीं आते हैं। तो आज 11 बजे बेसिक्स की क्लास होगी, सब लोग लाइव अटेंड करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वोकैबुलरी, इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस का मतलब होता है अनविलिंग टू एक्सेप्ट डिफरेंट व्यूज। मैंने बोला आई एम इनटॉलरेंट टू दिस व्यू, मतलब मेरे लिए ये व्यू एक्सेप्ट करना मुश्किल है। मैं जो सोच रही हूँ मेरे लिए वही सही है। तो इनटॉलरेंस टू समथिंग का मतलब होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो दूसरे की व्यूज। आई एम इनटॉलरेंट टू हिज व्यूज। आप अपने लिए ही खुश हो, मतलब नैरो माइंडेडनेस आप बोल सकते हो, बायस्ड बोल सकते हो, बायस बोल सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन, सेक्टर वर्ड की मदद से बना है तो सेक्टेरियन हो जाएगा। बायस, डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडाइज, नैरो माइंडेडनेस, इसका मतलब होता है कि आप की सोच बहुत लिमिटेड है। शॉविनिज्म बोलते हैं, फैनेटिक सोच वाला बोलते हैं ना, फैनेटिक। फैनेटिक सोच बहुत सीमित है, फैनेटिक है। शॉविनिज्म ऑपोजिट हो जाएगा, हर चीज को आसानी से एक्सेप्ट कर ले, हर चीज को टॉलरेट कर ले। ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड। तो ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारा आपको ऑपोजिट है। और ये लिस्ट क्या है, ये लिस्ट आपकी सिनोनिम की है। क्लियर हो गया अच्छे से? बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे शब्द बार बार जब लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार आया है, हो सकता है 2-3 दिन के बाद ये शब्द फिर से आए, उस टाइम पे आपको ये सारे वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। सारे एग्जाम वाले वर्ड्स हैं। दूसरा है वेंडालिज्म। वंडाल, वंडाल, कांड, कांड, लड़ाई, झगड़ा, इन सब से रिलेटेड है ये वर्ड। ठीक है। अगर हम बात करें डी वाले शब्दों की, सिर्फ डी वाले, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्ट, डिफेज, डैमेज, रैवेज, तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे जो मैंने यहाँ पे लिस्ट पूरी लिख रखी है, और ये सारे आपके डी वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, वेंडालिज्म से रिलेटेड है सारे। रैवेज भी है, सैबोटेज भी है, लड़ाई झगड़ा मार पीट, ये सब हो जाएगा। ठीक है। उसके ऑपोजिट क्या होगा, शांति। शांति का मतलब है चीजों को काम रखना, काम, सेरीन, प्रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड, ये ऑपोजिट हो जाएगा। तो सिनोनिम है डिस्ट्रक्शन, डैमेज, डिस्ट्रॉय, डिफेज, रैवेज, सैबोटेज। ruin करना, ruin भी एक वर्ड हो जाएगा। ऑपोजिट है प्रोटेक्ट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, काम, सेरीन, ये इसका ऑपोजिट है। ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। इंटिमिडेशन, इंटिमिडेट करना, किसी को डराना धमकाना। डराने से रिलेटेड है तो सबसे पहले तो थ्रेट आ जाएगा। थ्रेट, थ्रेट के बाद मेनेस लिख दो। किसी को बुली करना, बुली करना मतलब आप उसको परेशान कर रहे हो। थ्रेट, बुली, मेनेस, ये आ जाएगा। फिर आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो हजार्ड, इनिमिकल, हजार्ड, इनिमिकल। डराने के लिए आप लोगों को रिस्क में डालना, डेंजर में डालना। अब रिस्क डेंजर आ गया है तो पेरिल इम्पेरिल भी आप लिख सकते हो, पेरिल इम्पेरिल भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा पेरिल, इम्पेरिल, रिस्क, डेंजर, थ्रेट, मेनेस, हजार्ड, इनिमिकल, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल। तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। एक तरफ से लोगों को इंटिमिडेट करना, डराना, धमकाना, बुली करना। ऑपोजिट है सपोर्ट करना, रीअश्योरेंस देना। सारे वर्ड्स दिख रहे हैं? रुको मैं साइड में आती रहूं ताकि आपको सारे वर्ड्स अच्छे से दिखते रहें। फिर आ जाएगा असर्शन डालना, मतलब कि जोर डालना। जोर का मतलब होता है इसको छोड़ो, मैंने किसी चीज के ऊपर फोकस डाला, फोकस डाला। फोकस डालना,
और एम्फसाइज डालना, कन्फर्म, अफर्म, ठीक है, वैलिडेट, असर्शन, डिक्लेयर कर देना, क्लेम कर देना, क्लेम इज ऑल्सो अ नाइस वर्ड। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ आप क्लेम कर रहे हो, दूसरी तरफ आप मना कर रहे हो, डिनाई करना, क्वेश्चन करना चीजों के ऊपर। ठीक, चलो नेक्स्ट वर्ड है बिजायर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बिजायर वर्ड आपने कहाँ कहाँ सुना है? सच बताना, किसी मूवी में सुना है बिजायर वर्ड? बहुत अच्छा वर्ड है। बिजायर का मतलब होता है बड़ा अलग, ऑड, इसेंट्रिक, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर। तो ये सब हो जाएगा अजीब, वियर्ड, अलग से पेश आना, आउटलैंडिश, सबसे अलग, आउट ऑफ द लैंड। तो आउट ऑफ द लैंड से बना है आउटलैंडिश, आउटलैंडिश हो गया, क्वर्की हो गया। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा? बिजार मतलब ऑड, स्ट्रेंज, वियर्ड, इसेंट्रिक, पेक्यूलियर, क्वर्की, आउट ऑफ द लैंड, लैंड के बाहर है मतलब वो अलग है सबसे, तो आउटलैंडिश हो गया, ऑड हो गया। इन सबका मतलब होता है सबसे अलग। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्मल, ऑर्डिनरी, कॉमन। एक तरफ है कि सबसे अलग, ऑपोजिट हो जाएगा सबके जैसा, नॉर्मल, कॉमन, ऑर्डिनरी। ठीक है, अच्छा, वो सीरियस वर्ड का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड थ्रू द एक्शन ऑफ अनदर। मतलब मैंने ये काम नहीं किया, दूसरे के काम करने के तरीके से मैंने एक्सपीरियंस ले लिया। ठीक है, तो इनडायरेक्ट, सेकेंड हैंडेड, सब्स्टिट्यूट। अगर मेरे को कोई भी चीज मैं डायरेक्टली नहीं सीख रही हूँ, इनडायरेक्टली लोगों के एक्सपीरियंस से सीख रही हूँ, तो वह सीरियस हो जाएगा। और अगर मैं डायरेक्ट सीख रही हूँ, मतलब कि सीधे सीधे सीख रही हूँ, ये काम मैंने खुद किया तो डायरेक्ट है, किसी और के एक्सपीरियंस से सीख रही हूँ तो इनडायरेक्ट है, इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, चलो अच्छा, अग्रीव्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज ना मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा कर दे। जैसे मैंने बोला, इसके भाई के लिए इस बंदे ने बहुत खराब चीजें बोली, तो इसका छोटा भाई अग्रीव्ड हो गया, मतलब कि बहुत ज्यादा भड़क जाना। ठीक है, रिसेंटमेंट फील करना, ऑफेंडेड, डिस्ट्रेस, मतलब कि बहुत ज्यादा डिसमे, हेट्रेड होना मन में किसी के लिए, डिसमे, किसी के लिए मन में बहुत ज्यादा हेट्रेड होना, लोथ होना। ऑपोजिट है कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, कंफर्टेबल। ठीक, चलिए अब कुछ फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। फ्रीक आउट। फ्रीक आउट का मतलब होता है बिकमिंग और causing someone to become very anxious. He freaked out when he saw the strange shadow in the room. एकदम से चिल्ला देना। आप रूम पे बैठे हो, आराम से काम कर रहे हो, अचानक से आपने आवाज, घर में कोई नहीं है, आपने किसी के चलने की आवाज सुनी, तो आप फ्रीक आउट हो जाओगे, इसको फ्रीक आउट बोलते हैं। ठीक, थ्रो ऑफ का मतलब होता है अनसेटलिंग, कंफ्यूजिंग, हिज बिजायर बिहेवियर कंप्लीटली थ्रू मी ऑफ। जैसे आपकी मम्मी आपसे हमेशा अच्छे से बात करती हैं, किसी दिन उन्होंने बोला कि तुम आओ चाहे ना आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एकदम शॉक हो जाओगे। मम्मी से ये चीज सुनना अनएक्सपेक्टेड है, मतलब कि दैट बिहेवियर ऑफ योर मदर विल थ्रू यू ऑफ, मतलब तुम्हें एकदम से शॉक लगेगा, अरे ये कैसे हुआ। कम अक्रॉस एज का मतलब होता है अपियरिंग इन अ सर्टेन वे टू अनदर। जैसे मैंने बोला, हिज आइडियाज केम अक्रॉस एज क्वाइट वियर्ड। केम अक्रॉस मतलब जब किसी कोई चीज आपके संग होती है, मैंने बोला आई केम अक्रॉस माई बेस्ट फ्रेंड, आई केम अक्रॉस अ वंडरफुल आइडिया। सो केम अक्रॉस मतलब यू केम अक्रॉस समथिंग। थ्रो ऑफ का मतलब होता है कंफ्यूजिंग somebody, और फ्रीकिंग आउट का मतलब होता है causing another person to be very anxious, to become very anxious। ईडीएम है आउट ऑफ दिस वर्ड। आउट ऑफ द वर्ड मतलब एक्सट्रीमली अनयूजुअल। वाओ, दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, दिस ब्यूटी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। जब आप बहुत ज्यादा खूबसूरत कोई चीज देख लेते हो, तब ये चीज मुंह से निकलती है। अब फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है, आप सोचो आपने पानी को मछली से बाहर रख दिया, तो क्या बड़ी कंफर्टेबल फील करेगी? नहीं, वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है जब कोई मछली बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगे। ऑफ द वॉल का मतलब होता है अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल और स्ट्रेंज। ऑफ द वॉल, इफ समथिंग इज अनयूजुअल, समथिंग इज नॉट ट्रेडिशनल, अलग तरीके से करना, अनकन्वेंशनल, ठीक, तो उसको बोलते हैं ऑफ द वॉल करना।
कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। और देखो अपने साइड से कोशिश ये किया करो कि आप देखो मेरा मेथड को गड़बड़ाना मत। मेरा मेथड क्या है कि आपके सामने एक शब्द आएगा, इससे रिलेटेड जितने वर्ड्स आपके दिमाग में हैं आप लिखते जाओगे। एस्केलेट, एलिवेट, एथेंटुएट, और कौन सा वर्ड है, एम्पलीफाई, एनलार्ज, एक्सटेंड, मतलब बढ़ाना, बढ़ाना, इंक्रीज करना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इंटिमिडेट करना मतलब मेनेस, थ्रेट, एनिमिकल, डेट्रीमेंटल, नॉक्शियस, जितने वर्ड याद आ सकते हैं याद करो और मार्क करो, ठीक, क्योंकि अभी सिनोनिम्स थे। अब आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है असर्शन, किसी के ऊपर असर्शन डालना, वही एम्फेसिस, फोकस, अफर्म, डिक्लेयर, ये क्या है, ये आपका ऑपोजिट हो जाएगा। Which of the following is an antonym of the word bizarre? Bizarre का मतलब होता है strange, odd, peculiar, uneven, अलग, ठीक। ऑपोजिट हो जाएगा नॉर्मल, कॉमन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है नो कंट्री फॉर कॉमेडी। इंडिया को बोला जा रहा है कि अगर आप मजाक में भी किसी के ऊपर कुछ बोल रहे हो तो लोग बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जा रहे हैं, मतलब टॉलरेंस पावर जीरो हो गई है, इसके ऊपर आज का पैसेज है, मतलब किसी को कुछ बोला गया है, ठीक है। देखो इतना आप अगर पढ़ रहे हो ना, समझो मेरी बात, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं या पहली बार जुड़े हैं, मैं आपको रीडिंग कराने जा रही हूँ। इतना इतना रीडिंग कराती हूँ मैं डेली। इस द हिंदू के वीडियो में मैं डेली आपको रीडिंग कराती हूँ, और रीडिंग कराने के बाद आपके दिमाग में समरी चलवाती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डेली डेली आपकी रीडिंग करने की आदत पड़ जाती है, और एक बार रीडिंग करने की आदत पड़ गई उसके बाद बस फिर तो मजे ही मजे हैं। क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल, आप कुछ भी कर सकते हो, वो भी एकदम सही, ठीक है। चलिए तो फिर मैं साइड हट रही हूँ। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट इसलिए क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी पढ़ती जाती हूँ, मैं चाहती हूँ इस सेम पैराग्राफ को अकेले में आप कम से कम 2 बार पढ़ा करो, ठीक है। तो मैं साइड में हट गई हूँ, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, वायलेंट रिएक्शन टू कॉमेडियन कुणाल कामराज सटारिकल रिमार्क, मतलब कि ये कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, उन्होंने एक, तो बोलते नहीं कॉमेडी में कुछ ज्यादा ही कॉमेडियंस बोल जाते हैं, तो इन्होंने अपनी कॉमेडी में कुछ रिमार्क पास किया, किसके लिए, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे को। जैसा होता नहीं है कि मजाक मजाक में कुछ बोल गए, तो इन्होंने भी मजाक मजाक में एक बॉलीवुड पैरोडी बनाई और कुछ कुछ बोल दिया एकनाथ शिंदे को। लेकिन ये मतलब दिखाता है कि इंटॉलरेंस पावर जीरो है। नाउ दिस इज शोइंग द राइजिंग इनटॉलरेंस इन द पीपल। तो ये चीज हाईलाइट करता है कि लोग कितना इंटॉलरेंट हो गए इस चीज को लेके, इतना ज्यादा ऑफेंड हो गए इस टॉलरेंस को लेके कि ये चीज बढ़ती चली गई। और ये नहीं है कि पुलिस तक आके रुक गई हो, नहीं, लोगों ने पुलिस से कंप्लेन तो करी ही करी, लेकिन बियॉन्ड पुलिस भी ये चीज चली गई। देखो बियॉन्ड पुलिस क्या हुआ, वैंडलिज्म, मतलब कि मार काट, मारना धारना, ये सब चलने लगा। ओपन थ्रेट, ओपन इंटिमिडेशन का मतलब होता है ओपन थ्रेट दिए गए। एम्ड एट असर्टिंग पॉलिटिकल डोमिनेंस, पॉलिटिकल पावर दिखाई गई। तो ये बोल रहे हैं ऑथर कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस को कंप्लेन करके बात रोक दी गई हो, ये सारी चीजें भी हुई हैं, ठीक। जो मिस्टर कामरा है, इन्होंने जो वर्ड यूज किया है गद्दार, खैर ये भी बहुत बड़ी बात है। आप ऐसे शब्द यूज करके अगर लोगों के बीच का अग्रेशन उठा रहे हो तो ये भी इलीगल है, ठीक है, कि आप किसी को ऐसी चीज बोल रहे हो जिससे लोगों के बीच में मतलब लड़ाई झगड़ा पैदा हो, तो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट, राइट, ठीक है। तो ये जो उन्होंने गद्दार बोला, एक हिंदी के पैरोडी से रिलेट करते हुए, इन्होंने एग्जैक्ट किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली सबको समझ में आ गया। इन्होंने अननेम मतलब पॉलिटिशियन का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहे थे रिपोर्टेडली समझ में आ गया कि वो शिंदे की बात हो रही थी। तो शिंदे के जो भी सपोर्टर्स थे और भी बाकी शिवसेना के मेंबर्स, वो बड़ा ऑफेंड हो गए। बिजायर एक्ट मतलब काफी स्ट्रेंज एक्ट बोला जा रहा है इस चीज को, किस चीज को देखिएगा, रिटालिएशन मतलब बदला लेने का बड़ा ही अलग, बिजार मतलब अलग तरीका। देखो वो क्या याद है ना, तो आसानी हो गई, फिर से देखना यहाँ पे, इन अ बिजार इन अ बिजार एक्ट ऑफ मिसप्लेस्ड रिटालिएशन, मतलब कि रिटालिएशन बदला लेने का बिजार यानी कि अलग तरीका है। क्या किया, एक ग्रुप ने अटैक किया हैबिटेट को, यानी कि ये वो स्टूडियो है जहां पे कामरा कॉमेडी करते हैं, तो हैबिटेट को अटैक किया, ये वो स्टूडियो है जहां पे कामरा ने परफॉर्म किया था। और ये ऐसा मान रहे थे लोग कि इम्पोज वेरियस विसेरियस लाइबिलिटी ऑन द वेन्यू इंस्टेड ऑफ द आर्टिस्ट।
इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्ट, मतलब दे वर नॉट ब्लेमिंग द पीपल एट, दे वर नॉट ब्लेमिंग कामरा, लेकिन प्लेस को ब्लेम किया और प्लेस में तबाही मचा दी। अभी अभी वर्ड कराया था ना ये, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट, सो दे वर इनडायरेक्टली ब्लेमिंग द प्लेस। जो मुंबई पुलिस है बुक्ड मिस्टर कामरा अंडर प्रोविजन ऑफ द बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता रिलेटेड टू प्रमोटिंग एनिमिटी। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर दिया। हैज बुक्ड मिस्टर द मुंबई पुलिस बुक्ड मिस्टर कामरा अंडर प्रोविजन ऑफ द बीएनएस रिलेटेड टू प्रमोटिंग, और उनके ऊपर क्या आरोप है कि तुम लड़ाई झगड़ा फैला रहे हो, पुलिस इन्वॉल्व हो रही है, पब्लिक मिसचीफ, कॉजिंग पब्लिक मिसचीफ, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, डिफेमेशन कर रहे हो तुम किसी और का, तो ये सारे आरोप लगाए। हाउएवर इट इज वेल स्टैब्लिश्ड दैट, ये एक वेल स्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जो डिफेमेशन चार्जेस हैं ये सिर्फ इनिशिएट किए जा सकते हैं अग्रीव पार्टी के द्वारा, यानी कि जिसके ऊपर ये आरोप, जिसके ऊपर बदतमीजी हुई है, जिसके लिए खराब शब्द बोले गए हैं, जो दूसरी पार्टी है, वो पार्टी चाहे तो आरोप लगा सकती है, नॉट बाय द पुलिस, पुलिस नहीं लगा सकती। तो ये चीज आखिरी में बोली गई है। तो पहले बताओ पैराग्राफ की एक एक लाइन समझ में आई? अगर कभी भी आपको ये पता लगाना हुआ करे कि पैराग्राफ समझ में आया है कि नहीं, एक छोटी सी चीज किया करो, मन में समरी बोलने लगा करो। चलो समरी बोलते हैं, समरी बोलते हैं, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं साइड में। तो समरी क्या है? समरी ये है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, जो कामरा एक कॉमेडियन है, इन्होंने एकनाथ शिंदे के ऊपर बात बोली है ना, गद्दार करके, तो जो इनके ऑफेंडर्स हैं, वो जो इनके सपोर्टर्स हैं वो ऑफेंड हो गए, और उन्होंने इनके ऊपर काफी मतलब इनके स्टूडियो में मारकाट करी, जहाँ पे ये अपना सेशन लेते थे, जहाँ पे ये रिकॉर्ड करते थे। तो ये बोला जा रहा है कि लोग पर्सन पे ना अटैक करके उस जगह पे अटैक किया लोगों ने। फिर बोला गया कि भाई पुलिस ने इनके ऊपर ये आरोप लगाए। आखिरी लाइन में बोला गया है कि पुलिस आरोप लगा ही नहीं सकती, आरोप अगर कोई लगाएगा तो जो पार्टी है वो लगा सकती है। बस हो गया पूरा, ऊपर से लेकर नीचे तक पैराग्राफ, चाहे कितना भी कठिन हो, अगर समरी आपके दिमाग में चल रही है तो आप आंसर कर लोगे। अच्छा, एक चीज मुझे आप लोगों को और बतानी है, मैं आपसे एक डेटा शेयर करना चाहती हूँ। सो एक मिनट रुकना। ठीक है, मैं आपसे एक डेटा शेयर करने जा रही हूँ। यस, तो डेटा ये है कि पहले आप एक क्वेश्चन करो, फिर मैं आपसे डेटा शेयर करूंगी। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, पहले इस क्वेश्चन को करो। ऑन व्हाट लीगल ग्राउंड्स डिड द मुंबई पुलिस बुक कुणाल कामरा? मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को किस केस पे बुक किया, किस एलिगेशन पे बुक किया? इस एलिगेशन पे कि तुम एनिमिटी फैला रहे हो, पब्लिक मिसचीफ फैला रहे हो, इसके आरोप पे बुक किया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं डेली 2 क्वेश्चन देती थी, आज देखो नहीं दिया, आज मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है। रीजन बता दे रही हूँ, मैंने कल आपका कमेंट का नंबर चेक किया, और वो कमेंट का नंबर जो 250 चल रहा था, 250 250 प्लस, हमें और ऊपर जाना चाहिए था, ये नंबर घट के आ चुका है 180। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैंने बोला था ना कि मेरे को कमेंट्स के थ्रू ही समझ में आएगा कि आप कितना ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हो इस लेक्चर में। अभी मैंने एक क्वेश्चन कम किया है, अब मैं धीरे धीरे करके वो कैप भी कम करती जाऊंगी, अनलेस आपका इंटरेस्ट दिखेगा उस साइड से। ठीक है, सीधी सी बात है। ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये वीडियो डेली, मतलब डेली ही आपको देखना है। डेली देखने के साथ साथ आपको जो मैं होमवर्क देती हूँ वो डेली करना है। ठीक है, तो अगर आप नहीं कर रहे हो, इसका सीधा मतलब है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, सो वी विल बी मेंटेनिंग दिस नंबर, 250 से ऊपर कमेंट्स आने चाहिए, अदरवाइज आई विल गेट टू नो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि आप अब इसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं हो वीडियो में। ठीक है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज चलो एक ही क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि मेरे को ना बहुत बुरा लगा था देख के कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि 200 250 धीरे धीरे कमेंट्स का नंबर बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे करके इस वीडियो में और ज्यादा बढ़ेगा। फिर मैंने देखा 180 कमेंट्स, तो आई रियली फेल्ट बैड। ठीक, चलिए आपके सामने होमवर्क है, और ये होमवर्क भी मैं अपने लिए थोड़ी ना देती हूँ। सोचो ना, मैं क्यों ये एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर रही हूँ, ताकि आपकी सोचने की और याद करने की क्षमता बढ़े, और वो तभी बढ़ेगी जब आप डेली के डेली लिखोगे। और लिखोगे कब? वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद। ठीक है, जैसे ये पूरी लिस्ट है, आपको पूरी लिस्ट थोड़ी ना लिखनी है, इसमें से कोई भी 4 शब्द उठा लो और उस चारों शब्द के सिनोनिम लिख दो, बस इतना काम आपको करना होता है, सिर्फ इतना।
और अगर आप इतना भी काम नहीं कर रहे हो मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस वीडियो में, सीधी सी बात है ना। चलो तो आप को क्या है, मैं कल चेक करूंगी 250 कमेंट्स और प्लस अगर मेंटेन्ड है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं होमवर्क भी नहीं दूंगी, मतलब क्या ही नीड है। धीरे धीरे करके मैं देख रही हूँ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शुरू से कमेंट कर रहे हैं, बाकी जो है वो पता नहीं क्यों इतना लाइटली ले रहे हैं इस द हिंदू को। आपका कोई भी एग्जाम हिला नहीं सकते हो आप रीडिंग सही किए बिना, चाहे वो सीजीएल हो, बैंक हो, डिफेंस हो, सीएचएसएल हो, कोई भी हो। रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है, वो कैब डेली पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो प्लीज 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 बी सीरियस फॉर इट। और मुझे कैसे पता चलेगा आप सीरियस हो, मेरे को 250 से ऊपर कमेंट्स चाहिए इस वीडियो पे डेली। धीरे धीरे करके हम नंबर बढ़ाएंगे, मैंने एक साथ तो नहीं बोल दिया कि भाई 3000 बच्चे इसको देखने आ रहे हो तो 3000 कमेंट करो, नहीं, हम डेली डेली बढ़ाएंगे, ठीक है। 300, 350, इससे ये पता चलता है कि आप कितना ज्यादा सीरियस होते जाते हो सेशन को लेके, ठीक। वीडियो मैंने अपने साइड से कोशिश की है कि आपको वोकैब, रीडिंग सब कुछ समझ में आए, तो अगर आया है जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और आज की जो क्लास 11 बजे होगी, मैं बड़ा बड़ा यहाँ पे मैंने लिखवाया है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश बड़ा बड़ा लिखवाया है मैंने, ताकि आपको समझ में आ जाए। आज की क्लास एकदम जीरो लेवल से होने वाली है और मैं एडवांस लेवल तक उठाने वाली हूँ इस क्लास को। 2 क्लास लगे मुझे, 3 लगे, चाहे 4 लगे, आज पहली क्लास है। अगर आज क्लास छूट गई आपकी तो फ्लो खत्म हो जाएगा, फ्लो नहीं पकड़ पाओगे फिर आप, ठीक है। तो आज पहली क्लास है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की, जरूर अटेंड करिएगा 11 बजे लाइव, और भी अपने सारे फ्रेंड्स को बता दीजिए, ठीक है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो करिए फिर, बेस्ट पार्ट ये है। ऑल्सो ऑल्सो एक ईद ऑफर चल रहा है, स्पेशल ईद ऑफर है, महापैक के ऊपर ये ऑफर है। अगर आपको महापैक लेना है, महापैक का देखो फायदा ये होता है कि आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, जितने भी कोर्सेज पूरे साल आते रहेंगे आपके महापैक में ऐड होते रहेंगे, महापैक का ये फायदा है। तो महापैक पे ईद ऑफर चल रहा है, आप इस कोड का इस्तेमाल करिएगा, लैब का, आपको ऑफर मिल जाएगा। और ये कोर्स हमारी ऐप कर ऊपर आपको मिलेगा, लैब पे जाइएगा, महापैक पे जाइएगा, वहां पे मिल जाएगा, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, 11 बजे लाइव मिलते हैं।